पढ़ते हैं बाहरी भी सब्सक्राइबर। हाँ तो देखें प्यारे भैया बनो प्रश्नावली 3F में आगे क्वेश्चन, और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 का फर्स्ट देखें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि tan 45 अंश माइनस a बाई tan 45 अंश माइनस a बाई इक्वल टू 1 माइनस साइन a और अपान cos a। अब इसको सिद्ध करना है, तो अब चाहे इसको बायां पक्ष लेकर के कर सकते हैं या दायां पक्ष, इसको दोनों पक्षों से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए हम बायां पक्ष लेते हैं। अब त्रिकोणमिति में चाहे हम बायां पक्ष लेकर के दायां पक्ष को सिद्ध करें या दायां पक्ष को लेकर के बायां पक्ष सिद्ध करें। अब जैसे अब बायां पक्ष हमने लिया तो इसको लिखेंगे सर्वप्रथम यहां हल लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो यह हो गया tan 45 अंश माइनस a बाई a है। अब आपको फार्मूला हमने tan a ऋण b का दिखाया है, tan a और माइनस b का, तो tan a माइनस b क्या होगा, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो पीछे सूत्र लिखा है, तो यदि इसको a मानते इसको b मानते तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a और इनटू tan a आपका हो गया। एक फार्मूला से हमने इसको a माना इसको b माना, तो यह tan a माइनस b का, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो गया। अब यह tan 45 अंश का मान 1 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे a माइनस, और यह tan थीटा जो होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, इसलिए इसको लिखेंगे साइन a बाई 2 और बाई cos a बाई 2, ये हो गया। और बटे 1 हो गया और प्लस tan 45 अंश का, तो tan 45 अंश का मान 1 इंटू tan a बाई 2, इसको लिख सकते हैं साइन a बाई 2 अपान cos a बाई a हो गया। अब यदि इसको देखा जाए तो फिर आगे हम क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं यह 1 है तो इसको 1/1 लिख लिया मैंने, 1/1, और फिर माइनस साइन a बाई 2 और बटे cos a बाई, और बटे फिर यहाँ 1 है तो इसको लिख सकते 1/1 प्लस फिर साइन a बाई 2 और बटे cos a बाई 2। अब इसका लसा लेंगे, अब यहाँ 1 और cos a बाई 2, तो 1 और cos a बाई 2 का लसा हो गया cos a बाई 2, यह हो गया cos a बाई 2। फिर अब 1 से भाग देंगे, जब 1 से भाग देंगे तो cos a बाई 2 आ गया, cos a बाई 2 का 1 में किए तो cos a बाई 2 माइनस
फिर इससे भाग दिए, एक बार गया एक का गुणा किए, साइन ए बाई 2, और फिर अब यहाँ इसका रस है 1 और कास ए बाई 2 का रस, कास ए बाई 2। अब 1 से भाग देंगे कास ए बाई 2, और कास ए बाई 2 का गुणा 1 में किए तो कास ए बाई 2 और प्लस फिर कास से बाई 2 से भाग के एक बार गया 1 का गुणा किए तो साइन ए बाई 2 ये हो गया। अब इससे आपका कट गया, जब ये कट गया तो बचा क्या, उसको लिख लेंगे, तो बचा है कास ए बाई 2 और माइनस साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 और बटे कास ए बाई 2 और प्लस साइन ए बाई 2। ये हो गया, ठीक। अब क्या करें, हर के अपोजिट से गुणा करना। अब इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा करना, तो देखें अब क्या दिया है, कास ए बाई 2 और माइनस साइन ए बाई 2, ये हो गया, और बटे कास ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2, ये हो गया। अब क्या करें, हर के अपोजिट से, ठीक है, इसका अपोजिट, अब यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस से जुड़ा करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा, कास ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 और फिर कास ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2। अब इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यदि हम इसको इसे काट दें तो वही चीज पहले वाला ही रहेगा, है ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अपोजिट से ऊपर और नीचे दोनों गुणा किया, यदि इसको इससे काट दें तो वही चीजें रह गई आपकी दो की। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ जो होगा, अब देखें, अब यह ए, अब देखें यह कास ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 और कास ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2, यह पद हमारा 2 बार है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या होगा, कास ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और बटे अब यहाँ a प्लस बी, यहाँ a धन बी और a माइनस बी, ये हो गया। तो इसलिए क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे, अब a का स्क्वायर अर्थात कास स्क्वायर a बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर a बाई हो जाएगा हमारा। और इसके बाद इसके बार को तोड़ना, अब जब इसके बार को तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले पद का वर्ग अर्थात कास स्क्वायर ए बाई प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 और फिर माइनस 2 और गुणे पहला पद कास ए बाई 2 इनको दूसरा पद साइन ए बाई 2 और बटे अब कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, यह आपका वैल्यू कास ए का होगा, कास ए, क्योंकि आपको फार्मूला हमने लिखाया है
देखिए फार्मूला मैंने लिखाया है कि यदि cos 2a, तो cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a की वैल्यू, cos 2a की वैल्यू क्या होती है? cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यह जब 2 नहीं रहता है, आधा हो गया, तो cos a बराबर होगा, अब यह cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई a। तो cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, इतने की वैल्यू क्या हो गई? cos a हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि अब इतने को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इतने। अब इतने की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा, यदि इसको हमने थीटा मान लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो इतने को हम क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2, इतने की वैल्यू 1 और माइनस, और फिर यह जो है अब 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, इसकी वैल्यू साइन a हो गई। फार्मूला लगाए हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू cos a। तो जब यह साइन 2a, तो जब साइन a हो गया तो a बाई 2 हो गया, तो 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, इतने की वैल्यू क्या हो गई? साइन a और अपान cos a। अब क्या सिद्ध करना था? यह बायां पक्ष लिए तो यह दायां पक्ष सिद्ध हो गया, तो बराबर इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा हो जाता है। अब इसी में आगे देखें, अब इसी तरह से आपका 18 वाला भी हल कर सकते हैं, 19 भी हल कर सकते हैं। अब देखें, मान लीजिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब ये सूत्रों का निगमन आप जानेंगे, ये सूत्रों का तो याद करेंगे, उसी पर आधारित ऐसा क्वेश्चन है कराया गया है। फिर देखते हैं आगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दिया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए साइन टू पावर 4, साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू पावर 4 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, फिर प्लस साइन टू पावर 4 5 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 प्लस साइन टू पावर 4 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 3 बाई। ये हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन टू पावर 4 5 पाई बाई 8 और प्लस साइन टू पावर 4 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 3 बाई 2। यदि इसको हमको सिद्ध करना तो हम क्या करेंगे? अब यह बायां पक्ष लेंगे, अब यह बायां पक्ष लेंगे, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो दिया है साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू पावर 4 3 पाई बाई 8
प्लस साइन टू पावर 4 5 पाई बाई ए प्लस साइन टू पावर 4 7 पाई बाई ए, ये हो गया। अब हमने बाएं पक्ष को लिख लिया, साइन पर 4 पाई बाई 8, फिर इस पर को, इस पर को, इस पर को। अब इसको हमको क्या सिद्ध करना कि इसकी वैल्यू 3/2 आएगी। अब देखें, इसको ऐसे ही रहने दिया, साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस, अब इसको लिख सकते हैं साइन टू पावर 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अब साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 है, नहीं 5 पाई बाई 8 है, तो अब 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अब इसको क्या करें, देखें 8 इसके बटे 1 कर दें, ये पाई माइनस 3 पाई बाई 8, यानी इसके बटा 1 कर दें और ऐसा 8 ले लें। अब 1 से भाग दिया 8 बढ़ गया, और 8 का गुणा किए तो 8 पाई और माइनस 8 एकम 1 का गुणा किए तो 3 पाई, 8 पाई माइनस 3 पाई तो क्या आएगा, पाई पाई बाई 8, ठीक ना। तो इसको मैंने क्या लिखा, साइन पाई और माइनस 3 पाई बाई 8, तो 8 का गुणा कि 8 पाई में से 3 पाई जाएगा, क्या बचेगा 5 पाई, प्लस फिर हो गया साइन टू पावर 4। अब इसको लिख सकते हैं पाई और माइनस पाई बाई 8। अब ये क्या होगा, इसको भी वैसे ही 8 पाई में से 1 पाई गया, 8 पाई में से 1 पाई गया, 8 पाई में से 1 पाई गया, 7 पाई बाई 8 हो जाएगा। ये चीजें हो गया। अच्छा, अब हम 10th में भी पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, आपको सूत्र लिखाए हैं, पहले इन दोनों पदों को लिख लें। इस पद को मैंने लिखा तो साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू पावर 4 3 पाई बाई 8 और प्लस, अब एक सूत्र हम जानते हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं और फिर फर्स्ट ईयर में भी, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सूत्र आपने कि ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, ASTC है ना। ऐसे जब आपको चतुर्थांश पढ़ाए, पहला दूसरा ये तीसरा और चौथा, यहाँ ASTC, इसमें साइन और कोसेक का मान क्या होगा, साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा, तो इस चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा होगा, तो साइन क्या होता, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, साइन 180 और माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन, तो यहां क्या लिखेंगे, साइन टू पावर 4 3 पाई बाई 8 हो जाएगा साइन पावर, तो साइन पाई माइनस थीटा, ये साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। और प्लस फिर हो गया साइन, यही सोचो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, अर्थात साइन पर 4 पाई बाई 8 ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें ये साइन पर 4 पाई बाई 8 और प्लस साइन पर 4 पाई बाई 8। अब यहाँ पर 2 बार हमारा ये और यहाँ 1 2, तो अब यहाँ हम 2
ठीक है, 2 साइन पाई बाई 4, साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 हो जाएगा, 2 साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 और प्लस ए भी पर 1 और धन 2 बार हो गया, ए पर 2 बार हो गया, तो प्लस 2 साइन टू पावर 4 और 3 पाई बाई 8 ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो साइन टू पावर 4 पाई बाई 8 और प्लस साइन टू पावर 4 3 पाई बाई 8 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद लिख सकते, अब देखें अब इसको अब यहां लिखेंगे 2 हो गया, अब यह हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। क्या इतना लिख सकते, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा। ये अब हम फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, अब देखें उसका उपयोग। तो अब यहां सूत्र हम पढ़े हैं कि कास, अब कास थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1। एक सूत्र ये पढ़े हैं और दूसरा पढ़े हैं कास थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमको जरूरत किसका है, अब ऊपर वाले का कोई जरूरत नहीं, जरूरत किसका है, इसका है, ये चीज का फार्मूला। तो अब यह जो सूत्र दिया गया है, तो कास थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पद को इधर लेते हैं, इस पद को इधर लेते आए, तो जब यह पद हमारा इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कास थीटा। हो सकता है, नहीं होगा, हो जाएगा, बोला क्या, कास थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस पद को हमने इधर कर दिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस पद को उधर कर दिया तो 1 माइनस कास थीटा। अब यह 2 इसके बटे कर दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा और बटे, ये चीजें हो गई। अब यहां हमको क्या मान लिखना, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 तो इसके अनुसार लिखें, तो साइन स्क्वायर अब पाई बाई 2 और बटे, तो क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, तो यह साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, देखें साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है
अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और बाई लिख सकते हैं क्या। आखिर ये क्या होगा, 4 नीचे आएगा तो 4 दूनी क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 बाई 2 ये होगा। तो अब यह थीटा के जगह पर क्या मैंने लिया, थीटा के जगह क्या लिया, पाई बाई 4। तो इसका मान क्या होगा, 1 माइनस कास पाई बाई 4 और बाई होगा क्या, नहीं होगा, होगा ना ये का ये साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह मैंने क्या लिया, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पाई बाई 4 लिया और बाई इसकी वैल्यू क्या है, तो थीटा के स्थान पर थीटा रखा गया पाई बाई 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इतने को हम लिख सकते हैं 2 और यहां क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास पाई बाई 4 और बाई 2 इतने का होल स्क्वायर होगा। अब ऐसे ये 3 पाई बाई 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 और बाई ये चीजें नहीं लिख सकते, हो जाएगा ना। अब ये नीचे आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। और अब यहाँ थीटा के जगह क्या है, 3 पाई बाई 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कास 3 पाई बाई 4 और बाई ये चीजें हो गई, ठीक है, नहीं दिक्कत है, ये चीजें हो गई। तो प्लस 1 माइनस कास 3 पाई बाई 4 और बाई कितने का होल स्क्वायर। बोले क्या दिक्कत है, ये आपका फार्मूला मैंने निकाल दिया यहाँ भी। अब कास पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 मैंने कास 45 हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 180। तो देखें यह पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 180 अंश और बटे 4 से काटा 4 4 16 4 बचे यानी 45 अंश आ जाएगा, आएगा ना ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोष्टक में 1 माइनस कास 45 अंश ये हो गया और बटे इसका होल स्क्वायर और प्लस अब ये 3 पाई बाई 4 कास 135 अंश हो गया, देखें 3 पाई बाई 4 तो क्या होगा 3 गुणे पाई का मान 180 अंश और बटे 4 चौका 16 4 बचे 20 3 बचे 15 और 3 12 कितना आ गया 135 अंश। तो ये क्या हो गया 1 माइनस कास 135 अंश और बटे 2 का ये हो गया। अब हम कास 45 अंश का मान जानते हैं, ठीक है, क्या होता है 1/2। अब इसके मान को रखना तो बराबर 2। अब क्या होगा 1 माइनस कास 45 का मान 1/√2, ठीक है 1 माइनस कास 45 1/√2 और बटे 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और ये माइनस। अब कास 135 पीछे मान निकाल चुके हैं तो कास 135 का मान माइनस 1 बटा करने में माइनस 1 बटा करने में तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 बटा करने में 2 और बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद देखें
अब यह 2 हो गया। अब क्या होगा, 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर और बटे 4 और प्लस 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर और बटे 1 हो जाएगा ना। 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। अब इस यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ठीक है। इस 4 को बाहर करना है या रास्ता ले लेंगे, तो देखें आगे। तो बराबर अभी इसका 2, अब इसका वर्षा क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक। अब 4 से भागते हैं, एक बार क्या 1 का गुणा करेंगे, 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इससे 4 से भागते, एक बार क्या 1 का गुणा किए, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सरल करना तो अब इसका मान 4 है। अब पहले पद का वर्ग तो 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 प्लस फिर 1/2 करनी में 2 का वर्ग। अब पहले पद का वर्ग हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 1/2 करनी 2 का स्क्वायर, फिर -2 और गुणे पहला पद 1 और गुणे दूसरा पद 1/2 करनी 2, फिर प्लस फिर पहले पद का वर्ग 1 धन दूसरे पद का वर्ग 1 का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और प्लस 2 गुणे पहला पद 1 और गुणे दूसरा पद 1/√2। अब देखा ये माइनस और ये प्लस, ये इससे कट गया, ठीक है। तो आगे क्या होगा, तो अब यहां होगा 2। अब यह 1 का वर्ग, ठीक है, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और बटे कर्ण 2 का वर्ग 2, 1/2, 1 का वर्ग 1 और प्लस 1/2 कर्ण 2 का वर्ग 1/2, फिर प्लस 1 का वर्ग 1 और प्लस 1/2, कितना न हुआ, 1 का वर्ग 1 प्लस 1/2 कर्ण 2 का वर्ग 1/2 प्लस 1 और फिर 1/2, 1 का वर्ग 1 और कर्ण 2 का वर्ग 2, इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 1/4, ठीक। अब यह 2 से इस 2 को काट दें, ठीक, तो क्या बचा, अब यहां कितना हो गया, देखें 1 और प्लस 1 2 और प्लस कितना होगा, बोला 1 धन 1 2 हो गया, 1 और धन 1 2 हो गया और आधा धन आधा 1 हो गया, तो कितना आ गया 3/2 हो जाएगा ना। यह 1 और प्लस 1 तो 1 धन 1 2 और फिर आधा और आधा 1 तो 3 हो गया, 3/2 और इतने की वैल्यू क्या सिद्ध करना था, इसकी वैल्यू 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ऐसे ही, ठीक है। अब ऐसे ही प्लान क्वेश्चन है सर, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 24 है, देखें
क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 24 है। सिद्ध कीजिए, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस 2 cos 8 और बराबर 2 cos A बराबर 2 cos A, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब यह सिद्ध करना है। तो जब यह सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि करने में 2 प्लस करने में 2 प्लस करने में 2 प्लस 2 cos 8 बराबर 2 cos 8 ये सिद्ध करना है। अब यार हम क्या करते हैं, बड़े पक्ष को ही लेते हैं, तो अब बायां पक्ष को लेंगे, इस पक्ष को लेंगे और यह हम दायां पक्ष सिद्ध करेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो LHS दिया है करनी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस फिर कड़ी में 2 प्लस 2 cos 8 ये चीज है। अब यह आपको इसकी वैल्यू 2 cos है। अब आपको सूत्र हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि cos cos 2 थीटा, ठीक है, तो यह आपका cos 2 थीटा, तो यह cos 2 थीटा बराबर जो होता है यह 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 ये चीज होता है। ठीक है, तो cos 2 थीटा पीछे सूत्र का निगमन भी कराया है। cos 2 थीटा के 3 मान होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यह cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। जब यहाँ आपका थीटा है, यहाँ थीटा है, ठीक, तो अब जरा इसको हम मान को लिखें, यह cos 8 है, तो यह cos 8a। अब इस cos 8a को लिख सकते हैं, यह cos 2 बोला है। अब इसको लिख सकते हैं अब यह cos 8a, अब यहां मान दिया गया है यह cos 8a, तो यह cos 8a को लिख सकते हैं cos 2 और ब्रैकेट में 4a लिख सकते हैं क्या, cos 8a, तो यह cos 8a को क्या लिख सकते हैं, cos 8a को लिख सकते हैं cos 2 और ब्रैकेट में 4a ऐसा लिख सकते हैं। 2 चौके क्या हो रहा है, 2 चौका 1 होता है। और अब यह फार्मूला हम लगा दें। अब देखें जब यह cos तो cos था और 2 था, तो थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह क्या है 4a है, तो क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4a और -1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, हो जाएगा ना। तो यह cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 अब cos स्क्वायर
और थीटा की जगह क्या है, 4a माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं बराबर, अब बताएं 2 प्लस फिर रूट में 2 प्लस फिर क्या हो गया 2 फिर यह 2 और प्लस अब यह 2 हो गया ना, हो गया ना, ये देखना रूट में 2 हो गया प्लस प्लस रूट 2 प्लस फिर रूट में 2 और प्लस 2 हो गया। और यह cos 8a की वैल्यू को लिखना, cos 8a। अब यह cos 8a की वैल्यू क्या है 2, तो cos स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 2 बोले 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1। क्यों लिख सकते हैं, वहां से मान मैंने लिख दिया। अब क्या करें, करनी में बोला ये 2 प्लस फिर करनी में 2 प्लस फिर करनी में 2 हो गया प्लस प्लस। अब 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 4a माइनस 2 1 9 2। ये क्या 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कट जाएगा ना, ये चीजें हो गया। अब जो बचा उसको लिख लेना। अब क्या बचा 2 प्लस फिर करनी में 2 प्लस फिर करनी में क्या बचा 4 cos स्क्वायर 4a। अब इसका वर्गमूल लेना है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, करनी में बोला ये 2 प्लस फिर करनी में 2 प्लस। अब इसका वर्गमूल ले लिए इसका, तो यह 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2 हो गया। और cos स्क्वायर 4a, तो cos स्क्वायर 4a, तो cos स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो cos 4a। ठीक। अब यह cos 4a का मान निकालो। अब इसको क्या निकालेंगे cos 4a। अब यह 4a को क्या लिख सकते हैं cos, अब यहाँ 2 और ब्रैकेट में 2a। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है हमारा 2a, तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1। ये हो गया। अब यहाँ मान को देखें तो करनी में बोला ये 2 प्लस करनी में ये 2 प्लस 2। अब यह cos 4a की वैल्यू को रखना, तो क्या है 2 cos स्क्वायर 2a और माइनस 1। अब इसको आगे देखना, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, यहाँ करनी में 2 प्लस फिर क्या होगा करनी में आपका 2 प्लस फिर 2 का अंदर कर जाए तो 2 दूनी या 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 2a और माइनस फिर 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 2a और फिर माइनस 2 करना। अब यह 2 से 2 कट गया बराबर करनी में यह 2 प्लस
फिर करनी में 4 cos स्क्वायर 2a ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो बराबर करनी में या 2 प्लस, अब यह 4 का वर्गमूल आपका क्या हो गया 2 और cos स्क्वायर 2a तो क्या हो गया cos 2a ये हो गया। अब यह cos 2a की वैल्यू थीटा की जगह पे रख दें तो बोले तो क्या हो जाएगा cos 2a बराबर क्या होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस यही ये cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बराबर देखें 2 और प्लस 2 और cos 2a के मान को रखना तो 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1। अब ये हो गया करनी में 2 और प्लस 2 3 4 cos स्क्वायर a माइनस 2 करना 2 से 2 कट गया 4 cos स्क्वायर ये हो गया और बराबर 4 का वर्गमूल 2 और cos स्क्वायर a का वर्गमूल cos a। और क्या सिद्ध करना था लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या सिद्ध करनी थी 2 cos a या 2 cos a बराबर RHS। ठीक है, अब इसी तरह से हम नावली को हल करेंगे। ठीक है ऐसे। तो धन्यवाद और फिर आगे का